हम अक्सर यही सोचते हैं कि पता नहीं भगवान हमारी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारे और भगवान के बीच जो संबंध है प्रेम का, वो किस तरह का होना चाहिए, इस मोटिवेशनल वीडियो में आपको मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं इस मोटिवेशनल लेकर आया हूँ आज भक्त और भगवान के बीच किस तरह का संबंध होता है। दोस्तों, एक बार नारद मुनि रुक्मणी जी से जाकर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपको इतना प्रेम नहीं करते जितना अधिक गोपियों से करते हैं। क्योंकि नारद मुनि तो इधर की उधर करते थे, हम सभी लोग जानते हैं। ये बात धीरे धीरे पूरे द्वारका में फैल गई। पूरी द्वारका में फैलने के बाद ये बात भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची कि नारद मुनि ने ऐसा कहा है कि भगवान श्री कृष्ण है वो गोपियों से ज़्यादा प्यार करते हैं, रुक्मणी जी से, अन्य रानियों से इतना प्यार नहीं करते। तो भगवान जी ने कहा कि अब इनको ऐसे समझाना ठीक नहीं है, कुछ प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। तो अगले दिन भगवान जी ने बोला, मेरे सिर में बहुत अधिक दर्द हो रहा है। और नारद मुनि पहुंच गए, अन्य रानियां पहुंच गई, रुक्मणी जी पहुंच गई कि प्रभु कुछ तो बताइए, इसका इलाज क्या है। बोला, इसका इलाज सिर्फ वही है कि जो मेरा भक्त होगा, जो मुझे चाहने वाला होगा सबसे ज़्यादा, वो अपने चरणों की रज दे दे। उसके चरणों की रज को एक कपड़े में बांधकर मैं अपने सिर से बांध के रखूंगा तो मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नारद जी ने बोला, प्रभु ये कैसा उपाय? बोला, यही उपाय है मेरे पास इसका। उससे पहले सभी वेद जितने भी थे सब में इनका उपचार ढूंढा, सभी ग्रंथों में कहीं कुछ नहीं मिला। बड़े बड़े चिकित्सक आए, कुछ कहीं पर नहीं मिला। अब भगवान ने स्वयं बताया है तो उपाय तो यही होगा। नारद जी से बोला, नारद जी आप अपने चरणों की रज दे दो। नारद जी ने मना कर दिया। बोला, मैं तो पाप का भागीदार हो जाऊंगा, मुझे पापी नहीं बनना। फिर नारद जी ने रुक्मणी जी से कहा कि माते आप ही दे दो, प्रभु से तो आप ही सबसे ज्यादा प्यार करती हो। नारद जी से रुक्मणी जी ने भी मना कर दिया। बोला, नहीं, मैं कैसे दे सकती हूँ, मुझे पापी नहीं बनना है। पूरी द्वारका नगरी में सबसे पूछ लिया, कोई पाप का भागीदार बनने के लिए तैयार नहीं। और प्रभु का सिर दर्द से फटा जा रहा है, बड़े व्याकुल, परेशान, चिंतित, सभी लोग बड़े परेशान। नारद जी सभी जगह घूम के आ गए। भगवान श्री कृष्ण से बोले, प्रभु इसका तो इलाज कहीं नहीं मिल रहा, कोई देने के लिए अपनी चरण रज तैयार नहीं है, आप ही बताइए क्या किया जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद जी, अगर आपको द्वारका नगरी में कोई नहीं मिला है तो आप जाइए वृंदावन। वृंदावन में आपको गोपियां मिलेंगी, उनसे एक बार इस बात को जरूर पहुंचा दीजिए, शायद वहां कोई मिल जाए आप। नारद मुनि गए मथुरा वृंदावन में गोपियों के पास। वहां उनको बताया कि प्रभु बड़े बीमार चल रहे हैं, सिर में बहुत दर्द है उनके। द्वारका नगरी पूरी परेशान है। गोपियां सब परेशान, चिंतित हो गई। बोला, महाराज जी इसका उपाय तो बताइए, कुछ वेद, कोई भी चिकित्सक किसी को ले जाइए, वैद्य वगैरह कोई तो होगा ठीक करने वाला। बोला, नहीं, इसकी एक ही इलाज है कि अगर कोई भक्त अपने चरणों की रज प्रभु को दे दे तो प्रभु उसे एक कपड़े में बांध के अपने माथे पे लगा लेंगे, बांध लेंगे तो उनका दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन गोपियों ने बोला कि पूरी द्वारका में ऐसा कोई भक्त नहीं है। बोला, भक्त तो बहुत हैं, लेकिन सबको पता है कि अगर चरण रज किसी की प्रभु के माथे पर लगेगी तो वो पाप का भागीदार हो जाएगा। किसी ने नहीं दी। इतनी बात सुनी, सारी की सारी गोपियां व्याकुल हो उठी। एक कपड़ा बिछाया जमीन पर और सभी गोपियों ने अपने चरण रज उस कपड़े पर रख दिया। और नारद मुनि से बोला, प्रभु जल्दी लेकर जाओ इसे और हमारे प्रभु के माथे पर जाके लगा दो। हमारे प्रभु इतने परेशान हैं और आप अभी तक कुछ कर ही नहीं पाए। नारद मुनि चौंक गए। सभी गोपियों की चरण रज लेकर प्रभु के पास पहुंचे।
उनके पास सभी पहले से मौजूद थे क्योंकि प्रभु परेशान थे दर्द से। नारद मुनि से पूछा ले आए? बोला प्रभु ले आए। उनकी चरण रज लगाई प्रभु ने, सब ठीक हो गए। ये तो सब उनकी माया थी। फिर नारद मुनि से बोला नारद जी पता चला मैं सबसे अधिक गोपियों को क्यों प्यार करता हूं। क्योंकि गोपियां मेरे से इतना अधिक प्यार करती हैं कि कोई नहीं करता। और ये उदाहरण आपको मिल गया है। वो चिंता नहीं करती कि वो नर्क में जाएंगी, पापी बनेंगी। बस उनको एक ही बात का ये है कि प्रभु उनके परेशान ना हो। तो जो अपनी परवाह किए बिना मुझसे इतना प्यार करता है तो सोचो मैं उनकी परवाह क्यों ना करूं सबसे ज्यादा। नारद जी को और सभी को जवाब मिल गया था प्रभु किससे प्रेम करते हैं। तो दोस्तों हमें भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे मनोकामना पूरी होगी, प्रभु प्रसन्न होंगे नहीं होंगे। हमें सिर्फ निस्वार्थ भाव से प्रभु से प्रेम करना चाहिए, जैसे कि निस्वार्थ प्रेम गोपियों का है प्रभु के लिए। अगर निस्वार्थ प्रेम होगा तो प्रभु कभी अपने भक्त को परेशान नहीं देख सकते। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। जय हिंद।